इमरान खान को यही पैगाम है कि इस मुल्क की जान छोड़ दो, इन गरीब लोगों की जान छोड़ दो, और जहाँ से आए हो जिसने जो तुमको लेके आए हैं वो भी आपसे तंग आ चुके हैं। मुक गया तेरा शो न्याजी, मुक गया तेरा शो न्याजी, तू बंदा नंबर 2 न्याजी, तू बंदा नंबर 2 न्याजी, ए सारे तेरे प्यो न्याजी। खान को दर दर पे फटकने पे मजबूर कर दिया है। इंशाल्लाह पिछले 15 दिन से वो एक एक के पाँव पड़ रहे हैं और आज दिन कुर्सी पे नहीं बैठा, वरना 3 साल हो गए वो कहीं गया भी नहीं था। मियाँ नवाज शरीफ का वतन वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। हम इंतजार में हैं, चंद घड़ियाँ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर शहजाद। मैं इस वक्त चनाई ग्राउंड में मौजूद हूं जहां पे पीडीएम का आज जलसा हो रहा है। इस वक्त मरियम नवाज का जो काफिला है वो जलसे में पहुंच चुका है। अभी कुछ ही देर बाद मरियम नवाज का जो खिताब होगा वो शुरू होगा। इसके साथ साथ हम चलते हैं लोगों की जानिब। लोगों का जो 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 जोशो खरोश था वो भी बढ़ता जा रहा है। लोगों से चलते हैं, बात करते हैं कि आज के इस जलसे के बारे में वो क्या कहते हैं। अब मेरे साथ इस वक्त ओकाड़ा से आए मुस्लिम लीग नून के कारकुन मौजूद है। चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि इतने दूर ओकाड़ा से ये यहाँ इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम का मुशतरका जो जलसा हो रहा है उसमें आए, तो इनकी क्या वजह यहाँ पे आने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं राना ताहिर फैसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उकाड़ा से हूँ और हम ये सब एक ही पुकार लेके आए हैं जो सारे पाकिस्तान में मची है। हर पासे मची होई ए होई दुहाई है, मार गई महंगाई सानू, मार गई महंगाई है, मियाँ साहब आजा सानू तेरी याद आई है। कुत्तियां दे हत्थ विच हड्डी साडा देश है, कुत्तियां दे हत्थ विच हड्डी साडा देश है, चूंड चूंड खाई जांदे बदल के पेस है। कदी आया खान कदी भट्टो दा जवाई है, मार गई महंगाई सानू, मार गई महंगाई है। नंगी होके नचे इत्थे भुख दिन रात है, पुछदा ना कोई इत्थे माड़ियां दी बात है। लोटियां ने हर पासे लुट चा मचाई है, मार गई महंगाई सानू, मार गई महंगाई है। 10 दिन पहले गल सुनन चाहिए, 10 दिन पहले गल सुनन चाहिए। दारू पिछे मरी एक माड़ियां दी माई है, कफन तू बगैर उन्हां लाश दफनाई है। मार गई महंगाई सानू, मार गई महंगाई है। मियाँ साहब आजा सानू तेरी याद आई है, मियाँ साहब आजा तेनू तेरी याद आई है। मुक गया तेरा शो न्याजी, मुक गया तेरा शो न्याजी, तू बंदा नंबर 2 न्याजी, तू बंदा नंबर 2 न्याजी, ए सारे तेरे प्यो न्याजी। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ का वतन वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। हम इंतजार में हैं, चंद घड़ियाँ ही हैं। अच्छा, इस जलसे के बाद क्या होने जा रहा है। इस जलसे के बाद इंशाल्लाह बिल्कुल आराम, गरीब आम को सुकून मिल जाएगा और मियाँ साहब जब आ जाएंगे महंगाई भी कंट्रोल में हो जाएगी, डॉलर भी नीचे आ जाएगा और गरीब खुशहाल जिंदगी गुजारेगा। ये पीडीएम की पावर है जो खान को दर दर पे फटकने पे मजबूर कर दिया है। इंशाल्लाह पिछले 15 दिन से वो एक एक के पाँव पड़ रहे हैं और आज दिन कुर्सी पे नहीं बैठा, वरना 3 साल हो गए वो कहीं गया भी नहीं था। पिछले 15 दिन से वो दर दर ठोकरें खा रहा है। यहाँ पर पीडीएम जलसा कर रही है। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादा मकबूल है, यूथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन यहाँ पे भी बड़ी तादाद में नौजवान हमें नजर आ रहे हैं। कुछ नौजवान कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है यहाँ पर आने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आज के जलसे में शिरकत करने की क्या वजह है। सर, सबसे पहली तो बात ये है कि हम अपने कायदीन से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं और दूसरी बात ये है कि इस गिरती हुई हुकूमत को आखिरी धक्का देने के लिए हम इधर इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ, हमारी हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश है। ये सारे चोरों का जो टब्बर है ये इकट्ठा हो गया है। अमेरिका के कहने पे यह आलमी साजिश है, तो क्या कहेंगे ये सब, क्या कहेंगे? सर, ये आलमी साजिश नहीं है, ये अवाम की जीत है और जमहूरियत की जीत है। अब हुकूमत का जो ये ड्रामा ख़त्म होना चाहिए और इनको बहुत जल्द इंशाल्लाह हम घर भेजेंगे। अच्छा, क्या लगता है तरीके में नाकाम होगी या कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह कामयाब होगी, हम सबको उम्मीद है। देखिए, आप कह रहे हैं ना आलमी साजिश है,
तो आलमी मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब चलो वो जो कह रहे हैं, आप इस नशेई बंदे को इतने इस बात पे गौर करें कि आलमी साजिश वाले एक पर्ची भी इसको लिख के दे रहे हैं कि भाई हम आपके खिलाफ आलमी साजिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने यूएन में जो तकरीर की है इस्लामोफोबिया के हवाले से, जो उन्होंने तकरीर की, उनकी एफर्ट्स हैं 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के हवाले से दिन मनाया जा रहा है, क्या उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मेरे एब्सोल्युटली नॉट की वजह से ये सब हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? एब्सोल्युटली नॉट वाली किस्सा ही कोई नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट वो किसको कह रहे हैं? अमेरिका को। यार अमेरिका के सारे आवाम को गोली करवा रहे हैं ना, इतनी बेवकूफ़ आवाम तो हमारी नहीं है कि भाई सुबह शाम वही किसी पिटी NRO नहीं दूंगा फलां। वो यार ठीक है, चलो गो नवाज गो कह दिया इसने, ठीक है, वो भी गो हो गया, सब अंदर हो गया, पोजीशन भी अंदर हो गई, तो अब चलाओ ना मुल्क। अब क्यों उसकी याद आ रही बार बार उसके पीछे? बस सब चले गए, सब कुछ तुम्हारे हाथ में था, अदलिया तेरे साथ थी, फौज आपके साथ थी, सब कुछ आपके साथ थी, तो क्यों फेल हुए? वो कह रहे कि हमें 5 साल पूरे करने दें, हम नताइज देंगे, लेकिन कुछ नहीं यहाँ पे नहीं। देखिए, दो कहते हैं ना, इकबाल का शेर है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल ही नहीं तो बातें मुझसे कराओ ना, मैं भी यहाँ बैठ के जब 2 सूटे लगाऊंगा तो बाकी आपको पता है किताब आप क्यों मेरा मुंह खुलवाते हैं, बात ख़त्म है। सर सबसे पहले तो ये बताएं कहाँ से आए और आज के इस जलसे में आपकी शिरकत की क्या वजह है? हाँ, मैं जिला कसूर के शहर फूल नगर से। शिरकत की वजह ये है कि ये सिलेक्टर जो बैठा हुआ है इसने गरीब लोगों को मार दिया है, महंगाई ने जीना दोबर कर दिया है, हर चीज़ को आग लगी हुई है, ना आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है, लोग सड़कों पे आ चुके हैं। इसलिए ये सड़कों पे किसको घर भेजा जाए और इसका खात्मा किया जाए और आने वाली जो मुंतखब हुकूमत है वो आगे बस इक़्तिदार है, इसलिए हमें सड़कों पे आई है कि इसका जो खात्मा किया, जो सिलेक्टर जो बैठा हुआ है जो कि अब घबरा चुका है, इंशाल्लाह इतना जमे गरीब है कि इंशाल्लाह उम्मीद है सुबह को इस्तीफ़ा दे के जाएगा। अच्छा, कैसे इस्तीफ़ा देगा? इसके बाद क्या लायामल होगा? इस आज के जलसे के बाद क्या होने जा रहा है? इंशाल्लाह जलसा हमारे कायदीन ने नवाज की तारीख पेश कर दी है कौमी असम्बली में, इंशाल्लाह 30-31 को वोटिंग होगी है। और आज आपने देखा होगा कि कई अवामी पार्टी बलूचिस्तान के और जो आज़ाद है शाहजीन बुगटी वगैरह वो उन्होंने शमूलियत का ऐलान कर दिया है और मुत्तहिदा मिशन का ऐलान कर दिया है। इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये खुद ही इस्तीफा देके भाग जाएगा। अच्छा, काफ लीग ने भी हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया हुआ है। जो वज़ारत आला की जो सीट थी वो मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा हैं परवेज़ इलाही उनको देने की हामी भर ली है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, तो क्या कहेंगे? अपोजिशन के नंबर्स कम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अपोजिशन इंशाल्लाह मजबूत है। उनके तारिक बशीर चीमा ने ऐलान किया है, उनके कुछ कहेंगे चौधरी शहजाद साहब भी इंशाल्लाह मुत्तहिदा मिशन के साथ है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ देर बाद सुबह तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो भी इंशाल्लाह पोजीशन की सौ में खड़े होंगे। अच्छा, इमरान खान साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे? इमरान खान को यही पैगाम है कि इस मुल्क की जान छोड़ दो, इन गरीब लोगों की जान छोड़ दो, और जहाँ से आए हो जिसने जो तुमको लेके आए हैं वो भी आपसे तंग आ चुके हैं। इंशाल्लाह वो अब सुबह तक जाएगा, ये लोग उसको इंशाल्लाह घर भेज के जाएंगे। पीडीएम का जलसा जारी है, यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए, हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे पता करते हैं कि आज यहाँ पर ये शिरकत इन्होंने की है, इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज आपने इस जलसे में शिरकत की है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो हुक्मरान यहूदी एजेंट इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया है, हम उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए हैं। इस शख्स ने पाकिस्तान का नाम बर्बाद कर दिया। इस शख्स ने रियासत मदीना का नाम ले के हमारे मुल्क को बहुत जो है बदनाम किया। कहाँ से आए आप? हम मुल्तान से आए हैं। इतने दूर से क्यों आए? हम अपने कायद नवाज शरीफ की आवाज़ पर आए हैं और इंशाल्लाह इस हुकूमत को निकाल कर इंशाल्लाह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। हम चौधरी इकबाल नाम है मेरा, अटक से आए हैं और इस सिलसिले से आए हैं कि ज़ालिम से हमारी जान छूटे और इसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, आवाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। खुदा करे कि इससे हमारी जान छूटे। बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए और आज जलसे में आने का क्या मकसद है? कोयटा से आए हैं और कल जो एक तमाशा लगा परेड ग्राउंड में, उसमें इनके कारकुन समेत यही समझ रहे थे कि खान साहब क्या ऐलान करने वाला है, मगर वो ऐलान मंदारी वाला ऐलान था। कोई वो अब हम आते ने बात पे वो यही कहते हैं नारो नहीं दूंगा, चोर है चोहे हैं। हम आप कहते हैं कि जब आप आए थे उस टाइम का हिसाब लगा लें और इस टाइम का हिसाब लगा लें कि इस मुल्क ने कितनी तरक्की की है। बाकी बातें चोर है जो भी है
आप इस पे आए कि इस मुल्क की मईशत पे आप बात करें, कोई भी बात नहीं करना। सब चोर है। 100 रुपये की दवाई 300 रुपये में मिल रही है, और यहाँ राशन आप देख सकते हैं, आवाम बेजार है। और किसी मुल्क में हम मानते हैं 70 साल से महंगाई आ रही है, मगर एक चीज़ 5 साल में 50 रुपये बढ़ती थी, अब 1 महीने में 50 रुपये बढ़ रही है। इस तरह नहीं है कि 170 रुपये का घी अब 470 रुपये चला गया है। ये आवाम को रिलीफ दे रहा है। मैं एक आम कारकुन हूँ, नवाज शरीफ का खादिम हूँ। इनका कोई भी मिनिस्टर ला दे, हमारे मिनिस्टरों के साथ ये मुकाबला नहीं कर सकते, ना बात कर सकते। हम चाहते हैं आपने क्या तरक्की की है, क्या कारकर्दगी किया, कर्जा कितना वापस किया, कर्जा लिया कितना है, तरक्याती काम कितने हुए, आपने जॉब्स कितने दिए जो आपने वादे किए। कोई भी इसने कोई तरक्याती काम नहीं किया। हम इस जुल्म के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़, इस सेलेक्टेड के ख़िलाफ़ इस आए हैं आवाज़ ऊंचे करने के लिए। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी इस जद्दोजहद से खान का बोरिया बिस्तर गोल होगा।